ब्लैक मैजिक की कितनी टाइप, सबसे डेंजरस ब्लैक मैजिक की टाइप है वो कौन सी है? ब्लैक मैजिक बहुत रेयर है। तकरीबन पूरे वर्ल्ड में अगर मैं देखूँ तो 1% हो डार्क एंटिटीज हैं वो बच्चों की। फिर जो है टीनेजर गर्ल्स जो डेविल्स हैं उनको वो ऑफरिंग्स दी जाती हैं। कुछ जो हैं वो उनको जानवरों की ऑफरिंग्स दी जाती हैं, जैसे बकरे हैं, मुर्गे हैं, इस तरह की। जैसे आप देखते भी हो रिचुअल्स में इस तरह की चीज़ों का यूज़ हो जाता है डेविल एंटिटीज के साथ। तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि आप क्या ऑफरिंग लोगे। जो जादूगर होता है वो कब्र के अंदर खड़ा होके 40 दिन तक एक टांग पे वो रिचुअल दिन करता है। रात में? वुडू डॉल वाला जादू। उसमें 5 डेज के अंदर अंदर आपकी पूरी नस्ल जो है ना वो खत्म हो जाएगी। महबूब आपके कदमों में वाला जो यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लिखा होता है, क्या वो ब्लैक मैजिक के थ्रू ही होता है फिर? जादूगर होते हैं वो फिर जादू के थ्रू। वो महबूब देखे कुछ देर के लिए तो आ जाएगा ज़बरदस्ती का आपका, लेकिन जैसे वो स्पेल ख़त्म होगा, उसका ड्यूरेशन ख़त्म होगा, फिर आप 4-5 लाख दो और फिर दोबारा से इसको रीन्यू करवाओ। उल्लू पहना हुआ है, मेरा हाँ। माइंड एकदम उस पे जा रहा है कि हाँ, उस उल्लू इसका भी कुछ उल्लू होता है इज़ ना द उसमें? पार्ट ऑफ रिचुअल। उल्लू का ब्लड यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द रिचुअल्स ख़ास तौर पे रिश्ते जो तुड़वाते हैं उनमें ये जो है ना ये चीज़ें बहुत यूज़ की जाती हैं। चुड़ैल जो है वो हमेशा दुल्हन के रूप में आती है। कारसाज रोड की अगर चुड़ैल की बात करें कराची की, उस लड़की को एंड टाइम पे वो लड़का छोड़ गया और उसने सुसाइड कर लिया। डायन इस दुनिया में है और वो ब्लैक रिचुअल्स कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है, और वो एक जैसे कहते हैं कि शैतान की पुजारन, हम इसको ये कह सकते हैं, पर वो लिविंग है। इनकाउंटर हुआ ऐसी जो है वो जिन के साथ, और उसके बाद आप सोचो मैं बिल्कुल सेहतमंद थी। मैं अपने पैरों पे पूरा वीक मैं खड़े नहीं हो सकती थी। अस्सलाम वालेकुम समराना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सुपर गुड, हेल्दी। माशाल्लाह। समराना, आज हम बात करेंगे डिफरेंट एनर्जीज़ की, डिफरेंट स्टैनिक एनर्जीज़ की, जिसमें ब्लैक मैजिक भी आ जाएगा, जिसमें जिन जिनात भी आ जाएंगे, जिसमें बहुत सारे रिचुअल्स भी आ जाएंगे, किस तरह रिचुअल्स किए जाते हैं इन सब एंटिटीज़ के साथ कनेक्ट करने में। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि ब्लैक मैजिक की कितनी टाइप्स हैं और सबसे डेंजरस जो ब्लैक मैजिक की टाइप है वो कौन सी है? अच्छा जी, बेसिकली क्या है कि देयर इज़ अ वेरियस टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक। और कहते हैं ना कि अभी हमारा बड़ा एशियन लोगों का एक कॉन्सेप्ट हो गया है हुँ। कि अपनी नाकामियों को हम जो हैं वो एसोसिएट कर देते हैं जादू या ब्लैक हाँ। मैजिक से। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये इजाफ़ा कर दूँ कि ब्लैक मैजिक बहुत रेयर है। हुँ। मैजिशियन तकरीबन पूरे वर्ल्ड में अगर मैं देखूँ तो 1% होंगे। पूरे वर्ल्ड की हुँ। बात कर रही हूँ, अच्छा। एक सिटी की बात नहीं कर रही। नहीं तो जो लोग बिकॉज़ ये बहुत क्लेम करते हैं कि हमें जादू आता है तो वो अच्छा, फिर? वो थोड़े बहुत छोटे छोटे जादूगर उनको मैं कह सकती हूँ, जिनके अच्छा। पास या मुवक्किलात हैं, उन्होंने कोई चिल्ला करके, हुँ। कोई चीज़ करके। देखिए, अब जहाँ ब्लैक मैजिक आ हुँ। जाता है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं आप, बाकायदा जो है वो डेविल ऑक्यूपाई कर रहे हो। तो हुँ। आप ज़ाहिर-सी बात है इतनी बड़ी एंटिटी को हुँ। जब आप जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हो या ट्रू। उसके थ्रू उसको काबू कर रहे हो, उसके थ्रू रिचुअल्स करके काम करवा रहे हो, तो हुँ। वो ऑब्वियसली वो तो ऐसे नहीं करते। ओके। वो तो अपनी ऑफरिंग्स लेते हैं। हुँ। अब डिफरेंट डिफरेंट जो एंटिटीज़ हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट ऑफरिंग्स हुँ। होती हैं। ठीक है। जैसे कुछ कुछ जो हैं वो आपने सुना होगा, छोटे बच्चों की ऑफरिंग्स हुँ, देते थे, हुँ, हुँ। बाल डेविल जो था जी, जी, उसको। जी। तो उससे रिलेटेड जो भी डार्क एंटिटीज़ हैं वो बच्चों की। फिर जो है टीनेजर गर्ल्स, हुँ। टीनेजर बच्चियां जो हैं वो, कुछ जो डेविल्स हैं उनको वो ऑफरिंग्स दी जाती हैं। ओके। कुछ जो है वो उनको जानवरों की ऑफरिंग्स दी जाती हैं, हुँ। जैसे बकरे हैं, मुर्गे हैं, हुँ। इस तरह की। जैसे आप देखते भी हो हुँ, हुँ, हुँ। रिचुअल्स में इस तरह की चीज़ों का यूज़ हो जाता है। फिर ये है कि कुछ जो थोड़े जो फिर उस पे आते हैं कि लीस्ट डेंजरस वाले जो हैं, हुँ। फिर उनकी जो ऑफरिंग्स हैं वो कुछ और होती है। जैसे कुछ कुछ खुशबुएं ऑफ़र करते हैं, कुछ स्वीट्स, मिठाइयाँ जो हैं ऑफ़र की जाती हैं, फिर ये फ्लावर्स वगैरह ऑफ़र की जाते हैं। ओके। अगर आप अफ्रीकन कल्चर को पढ़ोगे तो अच्छा, सबसे फ्लावर्स भी ज़्यादा, ऑफ़र किए जाते हैं? हाँ, फ्लावर्स भी ऑफ़र किए ये जाते किस हैं। तरह का? अच्छा, ये होता है जब कनेक्ट करते हैं ना जो इसमें अफ्रीका में बाकायदा जब ये कनेक्ट करते हैं इन हुँ। डेविल एंटिटीज़ के साथ, तो फिर वो हुँ। उनसे पूछते हैं
अच्छा। कि आप क्या ऑफरिंग लोगे। तो फिर जो जैसे मैंने जैसे बताया कि जिस टाइप की एंटिटी होगी वो उस टाइप की ऑफरिंग्स मांगते हैं। तो वो फिर वो ओके। नो द वो लैंग्वेज और वो रिचुअल सारा करके फिर उसके हिसाब से क्योंकि फ्लावर्स की ऑफरिंग मांगी जाती है, मिठाइयों की, खानों की, परफ्यूम्स की, खुशबुएं। अच्छा, कुछ ऑफरिंग्स ओके। ऐसी ऐसी हैं जो खुशबुएं, अगरबत्तियां आप देखते हो, ये वो इनका यूज़ होता हुँ, है। और बेसिकली ये आ रहा है जो सबसे डेंजरस जिसको कहते हैं जो सबसे डेंजरस ब्लैक मैजिक है, हुँ, जो रिचुअल है, वो अफ्रीका का जो है वो रिचुअल है। जो उनके वुडू एक कबीला है उससे अडॉप्ट किया गया, नेम ओके। वुडोन के नाम से। अच्छा, ओके। ठीक है, ये होता है जिसको आप हुडू डॉल भी कहते हो, हुडू डॉल वाला। ये इतना डेंजरस है कि आप जब ये करते हैं, ये 40 डेज का एक रिचुअल होता है कब्र के 40 अंदर। दिन। हाँ, जो जादूगर होता है वो कब्र के अंदर खड़ा होके 40 दिन तक एक टांग पे वो लाइक रिचुअल दिन करता है। रात में? रात के टाइम पे, ये दिन में तो पॉसिबल ओह नहीं है माय ना, गॉड! दिन अच्छा, में। रात वो कब्रिस्तान के हाँ, पास से गुज़रना इतना थोड़ा हो जाता है। और फिर खौफनाक सा कब्र लगता के है। अंदर बैठ के उन्हीं स्केलेटन्स जो वो सारे वो पड़े हुए हैं उनके साथ, उनकी हड्डियों के साथ ये होता है। ठीक है, अब ये सबसे डेंजरस रिचुअल है अच्छा, वैसे हुडू इनके ऊपर डॉल का। कुछ खुद नुकसान नहीं होता इनको और उस टाइम अच्छा, में? कई लोगों की डेथ हुई है, जो जादूगर थोड़े, ओके। जो प्रैक्टिस जिनकी नहीं थी अच्छी, जो नहीं कर हुँ, सकते थे, उनमें से लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इसी तरह से ये रिचुअल करते हुए या पागल हो गए हैं या ओके। उनकी डेथ हो गई है, हुँ, मेंटली डिसेबल हो गए हैं। बहुत इस तरह के तो इंसिडेंट भरे पड़े हैं आप। तो ये जो बहुत ही, मैंने इसलिए बोला है कि हुँ, जादूगर जो ब्लैक मैजिक वाले हैं हुँ, ना, हुँ, हुँ, वो हुँ। 1 और 2% है। ओके। या तो ये शिफ्ट हुई हैं हुँ, पावर्स उनको, हुँ, लाइक उनको जो उनके इंसेस्टर्स हैं वहाँ से या बाओ दाद से ये हुँ, शिफ्ट होता है। हुँ। ठीक है, फिर ये कि या फिर वो जो सीखने वाले हैं वो कम है। तो ओके। देयर इज ओनली रेयर, ये चीज़ें बहुत रेयर है। जादू इज़ नॉट अ थिंग कि हुँ, इजीली हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ब्लैक मैजिक वाला या जादूगर जादू करने के लिए आपसे 5 या 10 लाख, जिसने 40 डेज कब्र के हुँ, अंदर रह के चिल्ला काटना है, तो वो आपसे 5-10 लाख तो लेगा ना। तो हुँ। हर कोई कांट अफोर्ड, कौन ट्रू, अफोर्ड करेगा। ट्रू। उसमें ये वाला जो मैंने जिसका स्पेसिफिकली जिक्र किया है ना, हुँ, हुडू डॉल वाला जादू, हुँ। उसमें 5 डेज के अंदर अंदर आपकी पूरी नस्ल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, पूरी वैनिश्ड की हो पूरी जाएगी पूरी नस्ल? नस्ल। ओह जितने माय भी, गॉड! लाइक पूरी नस्ल आप इस, अच्छा इस पे मूवी भी है, आई थिंक सिसन के नेम से एक मूवी है, आई थिंक मलेशियन मूवी है या कुछ इस तरह की है, बट ये आई सिनेमा में भी लगी है, जिसमें अच्छा, ब्लैक अभी जो मैजिक, रीसेंट आई थी। बिल्कुल ब्लैक ओके, मैजिक स्पेल ठीक है। होता है हाँ, उसमें। ये हाँ, है कि हाँ। वो जब करवाती है। एक लड़की से हाँ, ये स्टार्ट तो वो, होता है। हाँ, लड़की से स्टार्ट होता है, पसंद, शादी के हुँ, पसंद हुँ, के हुँ, हुँ, चक्कर में हुँ। या फिर हसद या जेलसी के चक्कर में। अब वो रिचुअल करती है सिर्फ एक उस पे, तो हुँ, उसका पूरा ब्लड लाइन जो होता है ना वो उसका शिकार हो हुँ, जाता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। अब ये होता है कि आपका 5 दिन के अंदर अंदर पूरी एक नस्ल, ये वाला जो पुतले वाला जादू है हुँ, हुडू डोल का, जिसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हुँ, हैं, हुँ, हुँ। जो जादूगर यूज़ करते हैं, पीपल के पत्तों की छाल अच्छा। यूज़ होती है इसके अंदर। फिर ये है अच्छा, कि बहुत बेरी का दरख्त भी बड़ा ज़िक्र किया बेरी गया। बेरी के दरख्त, वो और ये जो है ना सबसे डेंजरस वाला जो रिचुअल है ना, जो वो हुडू, पीपल का उससे वो दरख्त। बनाते हैं। अच्छा, वो ओके। उस छाल से वो डॉल का शेप बनाते हैं। अच्छा, ओके, ओके। देन आफ्टर दैट उसमें कुछ और भी चीज़ें यूज़ होती हैं। उसमें एक स्पेसिफिक जब मुर्दे जलाते हैं, हुँ, हुँ, इवन हुँ। ये इंडिया में, तो वो हुँ, राख जो होती है, हुँ, उनकी राख यूज़ होती है, या उनकी एक स्पेसिफिक रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, हुँ, वो इसका पार्ट होती है। हुँ। देन आफ्टर दैट उसमें जो है वो पिन, और फिर उस पे ऑब्वियसली 40 दिन का रिचुअल अच्छा, तो आप होता ही बता होता रही हैं है। मेरे सामने इस तरह वो ऐसे पूरा लग रहा है आ रहा है ना, मूवी पूरी सीन। स्क्रीन हाँ। आपके आ जाती है कि किस तरह से वो हो रहा है। इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह भी हुँ, यूज़ हुँ, करते हुँ, हैं, हुँ। नींबू का इस्तेमाल होता है, रिचुअल्स में मिर्चों का हुँ, इस्तेमाल हुँ, होता है। हुँ। तो ये चीज़ें जो हैं लाइक आम हैं। ऑलराइट। अच्छा, ये जो लोग मैजिक करते हैं, ये हसद में आके करवाते हैं बिल्कुल। ब्लैक मैजिक और इस तरह। तो लोग क्या ये जो आपने मूवी का ज़िक्र किया था, जो पसंद की शादी ना बिल्कुल। होने पे हुआ था, तो लोग महबूब आपके कदमों में वाला जो यूज़ करते हैं, डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगहों पे हुँ, लिखा होता हुँ। है, क्या वो ब्लैक मैजिक के थ्रू ही होता है फिर? अच्छा, इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि कहते हैं कि महबूब आपके कदमों में हम ले जाएँगे, हुँ, देखिए एस्ट्रोलॉजर ये काम हम हमारा है ही नहीं। हुँ,
हम किस लिए, हम आपको सिर्फ मे बी आप डी ट्रैक हैं, हमने आपको लेके आना ट्रैक पे, हमने आपको देनी है सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन। ठीक है, पहली बात यहाँ से आपने अलर्ट हो जाना है। एस्ट्रोलॉजर कभी भी आपकी माँ का नाम नहीं पूछेगा, वो सिर्फ पूछेगा जादूगर। अब ओके। जादूगर और एस्ट्रोलॉजर में ये डिफरेंस है। ठीक है, जादूगर पूछेगा आपकी माँ का नाम, ओके। एस्ट्रोलॉजर नहीं पूछेगा। हम आपको सिर्फ गाइडलाइन देंगे, एफर्ट 100% आपकी अपनी होगी। जो जादूगर होते हैं वो फिर जादू के थ्रू या जो है वो कुछ उनके चैंट्स हैं, मंत्र हैं, उनके थ्रू वो महबूब देखे कुछ देर के लिए तो आ जाएगा ज़बरदस्ती का आपका, लेकिन जैसे वो स्पेल ख़त्म होगा, उसका ड्यूरेशन ख़त्म होगा, फिर आप 4-5 लाख दो और फिर दोबारा से इसको रीन्यू करवाओ। अच्छा नहीं, जब ये ख़त्म होता है तो क्या जो दो लोगों का आपस में रिलेशनशिप होता है वो मज़ीद ख़राब होता है फिर? ऑब्वियसली देखें, जब चीज़ें ख़त्म होंगी ना तो हम्म। आप फिर वही हो जो आप जेन्युइन हो। तो वो जब स्पेसिफिक देखिए, मैजिक का भी जितने भी मैजिक होता है ना उसका उनका भी ड्यूरेशन है। 2.5 साल का है, 2.5 साल बाद ख़त्म। 5 ईयर का है, 5 ईयर बाद वो चीज़ें ख़त्म। देन मैंने आपको बताया कि सबसे जो डेंजरस होता है हुडू डोल का जादू, वो होता है नस्ल कशी, आपकी पूरी नस्ल ख़त्म करने का। वो आगे जनरेशन टू जनरेशन चलता है। जब ओह तक माय आपकी गॉड। जनरेशन आगे रहेगी वो आपके साथ साथ चलता रहेगा। मीन्स किसी ने आपका पूरा जो है वो एक नस्ल डिस्ट्रॉय कर दिया थ्रू मैजिक। ओके। तो ये इस कदर डेंजरस है। ठीक है। अच्छा तो अभी जो आपने बताया था ये कब्रिस्तान में बैठ के किया जाता है, तो और कोई स्पेसिफिक रातें भी होती हैं जिसमें ये किया जाता है? बिल्कुल, जैसे हम देखें सुपर मून है, ब्लू मून है, जब चाँद गिरन होता है, सूरज, तो ये अच्छा ये अभी आपने वैसे उल्लू पहना हुआ है, मेरा हाँ। माइंड एकदम उस पे जा रहा है कि हाँ, इसका भी कुछ उल्लू होता है इज़ ना द उसमें? पार्ट ऑफ रिचुअल। उल्लू का ब्लड यूज़ करते हैं जब भी आप आँख भी उसकी मेरे उल्लू ख्याल की से। आँख यूज़ करते हैं और उल्लू का ब्लड यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द रिचुअल्स जिनमें जो है वो ख़ास तौर पे रिश्ते जो तुड़वाते हैं उनमें ये अच्छा। जो है ना ये चीज़ें बहुत यूज़ की जाती हैं। ओके। तो बहुत और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें, कव्वे जैसे हम कहते हैं, कव्वे जब भी विच क्राफ्ट का कोई रिचुअल होता है तो उसमें आप देखोगे कव्वे यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर ये है चूहे, चूहे अच्छा। का ब्लड, मुख्तलिफ जो बिल्ली का ब्लड यूज़ ओह किया माय जाता है, गॉड। मुर्गियों का ब्लड यूज़ किया जाता है। बल्कि अब तो भैया आजकल क्या है कि लोग कब्रिस्तान में वो जो है प्रॉपर अपनी डोल्स बना के फेंक जाते हैं, अंदर रख जाते हैं। सरेआम कितने इस आप तरह। देखें कितने लोग इस पे वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा वैसे इसको क्या कोई है, इसका क्योर है? जो आपने बताया कि नस्ल ब नस्ल उसको वो ख़त्म कर देखो देता है, तो इसका इसका कोई, क्योर नहीं है ये। जब ये अगर देखो, किसी ने कर हाँ, दिया ये तो इसका अगर कोई तोड़ है ही नहीं? किसी ने कर दिया है ना तो इसका नहीं है, फिर वो उसका लास्ट डेथ ही है। अल्लाहु अकबर। क्योंकि इसका तोड़ ही नहीं है ना, क्योंकि ये आप कर दिया है तो इसका कोई तोड़ नहीं है। हाँ, कोई बहुत रूहानी या स्पिरिचुअल या बहुत अगर कोई जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अल्लाह ताला से, वो मैं आप कहती हूँ कि स्पिरिचुअल हीलर भी हमारे रहे नहीं जिस तरह से पहले थे कि हमें देख के ही बता देते थे क्या प्रॉब्लम है, और अल्लाह ताला के साथ कनेक्टिविटी। आप ये सोचो जो बंदा खुद 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा वो आपको कैसे स्पिरिचुअली गाइड कर सकता है? तो ऐसे लोगों पे तो मेरा है नहीं कि आप कोई सही लोग बच गए, आप वही थ्रू साइंस या थ्रू इनके ही हो सकता है चीज़ें, बट इसका मुमकिन नहीं है। बाकी अगर थोड़ा जो है वो कुछ जादू है जो 5 ईयर का है, 2 ईयर का है, वो भी अगर आपको टाइम पे पता चल रहा है तो फिर उसका तोड़ किया जा सकता है। अगर वो टाइम स्पेसिफिक आपका वो ड्यूरेशन गुजर गया फिर उसका भी तोड़ नहीं हो सकता। ऑलराइट। अच्छा वैसे ये जो जादू, जिन्नात, चुड़ैले, डायन, ये जो है क्या ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से कनेक्टेड हैं? बिल्कुल, ये देखें एग्जिस्ट बिल्कुल करती डिफरेंट? हैं। अच्छा देखें, दिस अ वेरियस काइंड ऑफ, अब जिन्नात की बहुत सबसे पहले तो वैसे मुझे डिफरेंस अलग बताएं है। कि जिन क्या है, चुड़ैल क्या है, डायन क्या है, ठीक, छलावा क्या होता है? सही कि अब ये ना डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। अब इनकी पावर भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट। अब जिन्नात में भी जो कुछ ऐसे जो शेप चेंजर्स हैं वो वहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं सबसे पावरफुल। अच्छा ठीक है, शेप शिफ्टर सबसे ज़्यादा शेप चेंजेस जो होता है, जो किसी भी ह्यूमन की शेप आ जाते हैं। ओके। देन उससे जो थोड़े लेस ताकतवर होते हैं वो किसी जानवर की शेप में, अक्सर आपको कहते हैं कि हमने बिल्ली देखी गायब होगी, कुत्ता देखा हमने गायब हो गया, वो जानवरों की शेप में आते हैं। ठीक है, लेकिन ये उनके लिए भी बड़ा एक हैवी प्रोसीजर होता है जो कि मुश्किल होता है इस शेप में आना। अच्छा, ये तो जिन्नात की हो गया। वेरियस काइंड, जिन्नों में भी ताकत, जिस तरह हमारे कबीले हैं इस तरह जिन्नात के कबीले हैं, जिस तरह हमारे मज़ाहिब हैं, अब
हिंदू जिन्स हैं, हुँ, मुस्लिम जिन्स हैं, क्रिश्चियंस जिन्स हैं, जूश जिन्स हैं, इसी हुँ, तरह से है। और उनमें भी कबीले हैं, जैसे हम हुँ, ह्यूमंस में होता है, कोई सरदार है, हुँ, कोई किस तरह का है, किसी का क्या कास्ट है। इसी तरह जिन्नात में भी वेरियस आपके हैं, जिनमें कुछ पावरफुल हैं, जो हुँ, सरदार हैं या ऑनर हैं पूरे कबीलों के, वो पावरफुल हैं। देन ओके। आफ्टर दैट जो बाकी जो छोटे हैं वो थोड़ा लेस पावर वाले हैं। अब इनमें ये आ जाता है कि जिनात के बाद हम किसकी बात करें, चुड़ैल। हुँ, ठीक है, चुड़ैल एक ऐसी एंटिटी है जिसे हम कहते हैं कि जो कि मरने के बाद जो है, हुँ, वो कहते हैं ना कि इसकी रूह को जो है वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो इस बारे में और है, हुँ। लेकिन बस ये है कि हिंदू कहते हैं मुक्ति नहीं मिली। कॉमनली ये हाँ, एक कॉन्सेप्ट है कि इसकी रूह को जो है कोई इसकी ख्वाहिश या कोई डिज़ायर जो है वो इस दुनिया पे रह गई है। ओके। ठीक है, लाइक सपोज आपने देखा होगा कि चुड़ैल जो है वो हमेशा दुल्हन के रूप में आती है। हाँ, शादी से पहले उसको या तो वो छोड़ गया, जैसे कारसाज रोड की अगर चुड़ैल की बात करें कराची की, तो वो हुँ, कहते हैं कि उस लड़की को एंड टाइम पे वो लड़का छोड़ गया और उसने सुसाइड कर लिया। अब क्या वो उसकी वो डिज़ायर वहीं पर रह हुँ, गई। हुँ, 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 अब क्या हुआ, बहुत सी नेगेटिव एंटिटीज़ ने उसकी बॉडी ऑक्यूपाई कर ली। हुँ, अब वो उसकी जो बीच में उसकी डिज़ायर थी, उसकी वजह से जो है वो वहीं पे लिमिटाइज़ हो गई, उसकी रूह हुँ, उसी पे स्टक हो गई। हुँ, अब क्या होता है, वो दुल्हन की शेप में आती है। तो वो जिसकी डिज़ायर स्ट्रक हो गया, हुँ, जिसके साथ खुदकुशी के मामलात हैं, वो हमारी आ जाती है एक चुड़ैल वाली एंटिटी। ओके, ठीक ठीक है? है। अब हम आते हैं डाइन के ऊपर, हुँ, ठीक है? अब डाइन वो शेप है जब डाइन इज़ अ मोर डेंजरस देन चुड़ैल। सबसे जो डेंजरस एंटिटीज़ इनमें हुँ, हम काउंट हुँ, करते हुँ, हैं ना, हुँ, वो है डाइन। ओके, डाइन जो है वो है लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, डाइन क्या इस दुनिया में है और वो जिंदा है। ठीक अच्छा, है, अब क्या है, जो ब्लैक मैजिक हुँ, जो लोग करते हैं, ठीक है, वो जो वुमेन्स जो करती हैं, अब किसी ने अपना जो मर गया जादूगर, उसने अपना शिफ्ट किया है, हुँ, 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 अपना जो है वो सारी अपनी पावर शिफ्ट हुँ, की है हुँ, किसी वुमन पे। हुँ, अब डाइन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे चुड़ैल तो एक एक जो है हाँ, मरने के बाद एक एंटिटी आ हुँ, गई। हुँ, हुँ, डाइन इस दुनिया में है और वो ब्लैक रिचुअल्स कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है, और वो अच्छा, एक जैसे कहते हैं कि शैतान की पुजारन, हम इसको हुँ, ये कह हुँ, सकते हैं, हुँ, पर हुँ, वो हुँ, लिविंग है। अच्छा, तो ये डिफरेंस है, लेकिन डाइन ज़्यादा डेंजरस है हाउ? उस चुड़ैल से ज़्यादा, बिकॉज उसके पास बहुत पावर्स हैं। ठीक वो है, ब्लैक मैजिक जानती है, उसके पास वो पावर है। वो मतलब किसी को भी किसी का माइंड कैप्चर कर लेगी, किसी हुँ, से भी कोई बात उगलवा सकती है, किसी से भी कुछ भी करवा सकती है। ओके, तो उसके पास इसलिए उसको कहते हैं कि ज़्यादा पावरफुल है। ठीक ठीक है, है, अब हम बात करते हैं छलावे की। छलावा की, छलावा आपने सुना होगा। अब छलावा वो एंटिटी है जो कि आपको वसवसों में डालेगा। ठीक अच्छा, है, आपको अच्छा छलावा ना ज़्यादा आपको इल्यूजन्स पे रखता है। हुँ, 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 ठीक है, आपको नुकसान इतना नहीं पहुंचाएगा छलावा। ठीक है, छलावा सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करेगा, वो हुँ, होगा नहीं, चीज़ें हुँ, होंगी नहीं, बट ये कि वो इल्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, जैसे वो कभी किसी शेप में आ जाएगा, आपको मैनिपुलेट करने वाली एंटिटी, हुँ, हुँ, इसको कहते हैं हुँ, हम छलावा। ठीक है। तो जो जो अच्छा, एग्जिस्ट एक करते पिच्चल हैं, पेरी भी कहा बिल्कुल जाता है। उल्टे पैरों वाली हुँ, जिसे कहते हैं एक चुड़ैल, एंटिटी, हाँ। जो कि बहुत लोगों ने देखी है। तो ये अच्छा, ये भी ज़्यादातर कब्रिस्तान में जिन लोगों ने भी विटनेस की है ना ओह कि माय पिच्छल गॉड! पैरी समझाना, मुझे जो वैसे है। बहुत डर लग रहा है अच्छा ये सब बातें करते हुए। उल्टे पैरों वाली। हाँ। अच्छा, फिर उसको उसको जिन लोगों ने देखा, उन्होंने जो अब तक मतलब, क्योंकि मेरे साथ भी केसेस शेयर होते हैं, आई डू हॉरर, तो मेरा एक हुँ, हुँ, सब्जेक्ट भी हुँ। है साइकिक रीडिंग भी। तो उनमें मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने विटनेस किया ना, वो बताते हैं कि पैर उल्टे होते हैं उस एंटिटी के, और जो मतलब काफ़ी हाइट लंबी होती है, और बाल जो होते हैं ना बिल्कुल ज़मीन ज़मीन तक तक होते हैं, बाल लग पैरों को रहे लग होते रहे हैं। होते हैं। और उनको देखा जाता है सफ़ेद कलर के कपड़ों में, जब जिन्होंने भी देखा है वो सफ़ेद कलर के कपड़ों में मोस्ट ऑफ द टाइम वो नज़र आती हुँ, हैं। और जो नेल्स होते हैं ना उनके, वो यहाँ अगर है ना तो ये ज़मीन से लग रहे होते हैं नेल्स। अच्छा, फिर जब बाल अगर हटते हैं ना, जो बहुत लोगों को हार्ट अटैक और इस तरह की चीज़ें हुई हैं, हुँ, तो उनके कहते हैं दांत जो है ना वो बहुत लंबे होते हैं उनके। हुँ। तो ये जो है, इनको हम कहते हैं वैम्पायर्स की फैमिली से भी ये है, बिकॉज ये ओके। ब्लड सकर भी हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ, इनको हुँ। जो है वो हम वैम्पायर की कोई किस्म एक टाइप की जो है, हुँ। वो भी इनको कह और सकते हैं। ये जो आपने जितनी भी अभी एंटिटीज़ हम्म बताई हैं, सब
लोग अलग-अलग चीज़ें खाते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि ये ब्लड सकर होते हैं, बिल्कुल। तो बाकी अच्छा, सबका ना डिफरेंट होता है। हुँ, जैसे हम अभी बहुत अंदरून शहर इंसिडेंट भी हुआ, मिठाइयों की दुकानों पे हुँ, जिन्नात अपेयर होते हैं, बहुत मीठा पसंद होता है हुँ, जिन्नात को, फिर खट्टा पसंद होता है। अच्छा, नींबू बहुत, अब जो पोजेस भी होंगे ना, आप हुँ, देखोगे वो बहुत ज़्यादा खाएँगे। हुँ, दूध हो गया, रोटी भी, क्योंकि वो खाते हैं, जब जो भी पोजेस लोग हैं उनसे हुँ, डिमांड यही होती है, हुँ, जब जिन्नात का होता है वो बहुत ओवर खाते हैं। हुँ, तो फिर ये है कि इनका जो पसंदीदा, अगर मैं कहूँ जिन्नात की जो खुराक है, हुँ, वो है मिठाइयाँ ओके, और खट्टा। ये अच्छा, 2 चीज़ें जो है ना, ये हुँ, जिन्नात की खुराक है। बाकी जो ये जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, हुँ, जैसे डाइम तो एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो वो तो हर चीज़ खा सकती हुँ। है। बाकी अगर हम ये चुड़ैल्स का कहें, तो ये ब्लड सकर भी हैं, ये गोश्तखोर भी होती हैं, हुँ। ये मतलब आपको आपका वैसे नुकसान भी कभी खुद का पहुँचा। एक्सपीरियंस हुआ? आपने कभी खुद अच्छा, देखा? मेरी कभी ऐसी किसी डार्क एंटिटी से, अल्लाह ना करे भई हुँ, हुँ, हो भी ना, क्योंकि मैं खुद भी बड़ी डरपोक हूँ, हुँ। तो मेरी डार्क से कभी मेरा एनकाउंटर नहीं हुआ, बिल्कुल तो भी आपके मतलब कभी नहीं। किसी बहन-भाई ने या किसी कोई हाँ, क्लाइंट हाँ, ने मेरे 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 साथ बहुत किस्से शेयर होते हैं। जैसे अगर मैं आपको अपनी मदर का बताऊँ, तो उन्होंने ऑलमोस्ट दुनिया की हर चीज़ देखी हुई है, ओके। हर चीज़। हुँ। उन्होंने देव देखा हुआ है, कहानियों में, स्टोरीज़ में हम कहते हैं ना, अच्छा, ये क्या है ये जो आपने अच्छा, देव एंटिटी वो है, जो कि जिन्नात में ऐसे लोग हैं जो आसमान पे उड़ते हैं और रहते हैं, ओके, ठीक है? ज़मीन जैसे, पे नहीं आते? हाँ, ज़मीन पे नहीं आते। लोगों को उनका नुकसान भी ये नहीं है कि पहुँचाते? वो लोगों को अगर दिख जाएँगे तो ऑब्वियसली आशिक हो जाते हैं। अच्छा। खूबसूरत लड़कियों के, खुशबुओं के ये आशिक होते हुँ, हैं, हुँ, इसलिए हुँ। कहते हैं ना कि शाम के वक़्त नहीं जाना चाहिए हुँ, आपको हुँ, छतों हुँ, पे। हुँ। तो देव एक ऐसी एंटिटी में आते हैं जो कि आसमानों पे रहते हैं। अच्छा। तो उनकी दुनिया जो है आसमानों पे है, वो अक्सर परों वाले होते हैं, हुँ, वो इस तरह के। तो मेरी अम्मा ने विटनेस किया खुद। फिर उन्होंने स्टोरीज़ में हम सुनते थे उमरू यार, तो हुँ, उन्होंने हुँ। वो भी बाकायदा देखा है, वो प्रॉपर पूरा वो बताती भी हैं कि दाढ़ी थी और वो थैला, पता नहीं, मे बी शायद सबकॉन्शियस में भी कुछ हुँ, चीज़ें, हुँ, लेकिन हुँ, उन्होंने हुँ। बहुत ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं। ओके। फिर ये है कि उन्होंने डार्क एंटिटीज़ बहुत देखी, जो मतलब एकदम से शैडो बिल्कुल आसमान तक लग गया। ठीक है? अच्छा, हुँ, हुँ, हुँ। फिर मतलब इस तरह की चुड़ैल टाइप जो बुरी एंटिटीज़ थी, जो वो बिल्कुल बूढ़ी हुँ, हुँ, खातून, हुँ, उनके हुँ, हुँ। सराहने आके बिल्कुल बाल लंबे, और वो नेल्स वाली जो चुड़ैल डाइनें हाँ, थी। बिकॉज़ क्या था, हमारा जो गाँव वाला घर उन्होंने था, अपने पास हाँ, भी पास महसूस की? बैठे हुए रात को देखी थी। पीछे सारा कब्रिस्तान हुँ, था। हुँ, 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 तो हुँ। वहाँ से वो मेबी कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती थी। हुँ, तो वो फिर उन्होंने वो भी विटनेस की। फिर हुँ। उन्होंने बोने जिन भी देखे। बोने जिन बिल्कुल इतने-इतने अच्छा। 4-4 फीट के जो हुँ, जिन्स होते हैं वो। तो बड़ी मतलब उन्होंने तो अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें, एक तो वो हुँ, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा, फिर इनहेरिटली हमें ख़ानदानी तौर पे है कि हुँ, इन हुँ, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस, स्ट्रॉन्ग ऑरा भी था। तो हुँ। इस तरह की चीज़ें फिर अपीयर हो जाती हैं ओके। ऑटोमेटिकली, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, तो हुँ, आपको फिर अपीयरेंस देती है, बिकॉज़ पता होता है कि डरेंगे नहीं। हुँ, तो फिर ये था कि बीच में उन्हें तंग भी बड़ा करते थे। ठीक है। रात को सोते-सोते जगा देना, मतलब बहुत चुटकी काट जाना, वो जिन्नात के बच्चे इस हुँ, तरह हुँ, के हुँ। पूरी-पूरी रात तंग भी करते होते थे। अच्छा, तो फिर मेरी वो, दोस्त अपना एक किस्सा बताती है कि उसको हाँ, बचपन में सोते-सोते कोई थप्पड़ मार गया था। थप्पड़ मार, अच्छा, हुँ, अच्छा, वो क्या होता है, जिन्नात के बच्चे, बिकॉज़ हुँ, हमारी तादाद से डबल है हुँ, जिन्नात की, तो वो बच्चे सम टाइम जब देखते हैं तो वो फिर शरारतें करते हैं आपको, तो आप हुँ, जब तंग होते हो ना, आप इग्नोर कर दोगे, यू विल हुँ, बी सेफ। हुँ, क्योंकि देखिए, एंटिटीज़ ने आपकी एनर्जी भाँप लेनी है, वो बहुत तेज़ होती है। मैं पहले कहती हूँ, एंटिटीज़ बहुत शार्प, जिन, जिन्नात, चुड़ैलें हुँ, बहुत शार्प होती हैं, और जो डर गया वो मर गया। जहाँ पे आपने रिएक्शन दे दिया, हुँ, जहाँ पे आप ईज़िली, वहाँ पे आप कैप्चर हो गए। हुँ, फिर आप वो पोज़ेशन किन लोगों को होता है? जो वीक होते हैं, जो हुँ, मेंटली वीक होते हैं, ठीक है? इसलिए कहते हैं ज़्यादा डार्क साइड पे नहीं आपको हुँ, रहना चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर्स का भी यूज़ थोड़ा कम करना हुँ, चाहिए, डार्क जगह पे भी नहीं रहना चाहिए, बिकॉज़ क्या होता है, अट्रैक्ट होती हैं, ऐसी चीज़ें ठीक। आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती हैं, और ख़ास तौर पे देव और जो मेल जन्नात हैं, वो फीमेल से तो ज़्यादा, फीमेल ईज़ी टारगेट है। मूवीज़ में भी देखा होगा, ज़्यादा आप देखते हो कि हुँ, फीमेल ही टारगेट होती है। हुँ, डार्क एंटिटीज़ का ख़ास तौर पे। ठीक तो है। डार्क एंटिटीज़ का जो हुँ, है वो खाते भी डिफ़रेंट है, जैसे ब्लड हुँ। हो गया, या फिर जो है वो गोश्त वग़ैरह। अच्छा, वैसे जो लोग अभी आपने मूवीज़ की बात की है, तो जो लोग मूवीज़ या इस तरह की स्टोरीज़ पढ़ते रहते हैं, क्या हाँ, उनको भी इस तरह की चीज़ें दिखने लग जाती हैं? देखिए, अच्छा, या मैं ये आपको, सारी सिर्फ़ माइंड गेम है जैसा आप
सोचते हो वैसे आपके सामने चीज़ ट्रू, आ जाएगी। ऐसा भी है। देखिए, आप कनेक्ट करते हो ना जब आप हुँ, स्क्रीन देख रहे हो ये हुँ, वाली। हुँ, अच्छा, एक तो साइकोलॉजिकली एक फैक्ट शेयर कर दूँ, हुँ। बीच में मेरा अंदर वाला डॉक्टर भी जाग जाता है ना अच्छा। कभी-कभी। तो उसमें ये है, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप बहुत ज़्यादा हॉरर स्क्रीन देखते हो, इट मीन्स कि आप मेंटली कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो। ओके। ठीक है? तो हुँ, ये स्क्रीन्स, लाइक जो लोग फ़न के लिए देखते हैं हुँ, रात को हुँ, हुँ, सोने हुँ। से पहले, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हैं ऐसे लोग। तो अच्छा। प्लीज़ आप लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ। हुँ, और बाकी ये कि जो आप स्क्रीन देखोगे, हुँ, जब आप ज़िक्र करोगे, जब आप नाम लोगे, जब आप रिसर्च करोगे, हुँ। ऐसी एंटिटीज़ आपसे ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट हो जाएँगी और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ओके। आपने बिल्कुल कोशिश करनी है कि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें, बच के रहें, हुँ, इनको अवॉइड करें, क्योंकि आपकी एनर्जी, उनकी एनर्जी, वर्ड बेस्ड हुँ, ऑन एनर्जीज़। हुँ। ठीक है? अब हम इस जगह पे कितना ज़िक्र करेंगे, कोई पास से गुज़र रहा है, वैसे कोई एनर्जी इधर-उधर हुँ, शिफ्ट हो रही है, वो सुनेगी कि भाई मेरा ज़िक्र किया जा रहा है, ऑटोमैटिकली वो आके आपके पास बैठ जाएगी। हुँ। तो इस तरह से है कि आप जो है अवॉइड करें। ऑलराइट। अच्छा, वैसे ना शुरू से सुनते आ रहे हैं कि रेलवे स्टेशंस पे हुँ, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, कब्रिस्तान के पास होती हैं, हुँ। स्कूल्स में बचपन में इतने किस्से सुने हुए हैं कि डेस्क ऊपर-नीचे होते थे क्लासरूम अबैंडन्ड में, प्लेसेस या वगैरह। फिर लाइट चलती थी दरख्त पे, इस तरह की चीज़ें वगैरह। और इवन कि लोग कहते थे कि कब्रिस्तान के ऊपर स्कूल्स बने हुए हैं। हाँ, तो ऐसा ऐसी है। भी चीज़ें हैं? बिल्कुल, देखें, कब्रिस्तान पे जो हैं वो बने हुए हैं, जो स्कूल्स बने हुए हैं, उनमें अच्छा, अक्सर इस इनके तरह पास से गुज़रते हुए वैसे खौफ भी बहुत ज़्यादा आ रहा खौफ होता आता है। है। इवन तो अभी एक रोड है यहीं लाहौर में है, उस 4-5 कब्रें हैं रोड साथ के में। अच्छा, दरमियान जब तक में, नहीं आपको पता था ना, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, होती मैं थी। जब हाँ। वहाँ से गुज़री हूँ, यू फ़ील द बिलीव मी, एनर्जीज़। उफ़ हाँ, अल्लाह, मुझे, हाँ, मैं हमेशा अवॉइड करती थी, अल्लाह मियाँ अब मेरी नज़र नहीं जानी चाहिए नहीं वहाँ जान पे। बट बट एग्ज़ैक्ट ऑटोमैटिकली आप जब वही। वो आता हाँ। था मेरी एग्ज़ैक्ट नज़र में कहती थी, देखो, ओह! कुछ तो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में हुँ, भी बैठ जाती है ना, जैसे ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस में भी बैठ गई, तो ये हुँ, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं। हुँ, लेकिन अदरवाइज़ ऑब्वियसली मैं यही कहती हूँ कि आप बच के रहो। हुँ, और देखें, जिन जिन्नात, चुड़ैलों और डार्क एंटिटीज़ हर जगह पे नहीं होते। हुँ। हर जगह पे उनकी अपीयरेंस भी नहीं होती। अब ये लोग कहाँ पे रहते हैं? जिन जिन्नात पहाड़ों के पास, अबैंडन्ड प्लेसेस के पास ओके, रहेंगे, ठीक है। ठीक है? जहाँ आबादी, जहाँ लाइट होती है, वहाँ नहीं। जहाँ हुँ, डार्कनेस है, डार्क एंटिटीज़ वहाँ हुँ, रहेंगी। हुँ, हुँ, हुँ। जहाँ डार्क, अब मुस्लिम जिन ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे मुस्लिम घरों में ही रहें, अच्छा, ठीक ओके। है? हुँ। हिंदू जिन प्रेफ़र करेंगे हिंदू घरों में ही हम अच्छा, वैसे रहें, जिन जहाँ पे पे हम रह रहे हैं। कोई हिंदू जिन आ जाता है या कुछ इस तरह का हुँ। होता है, तो क्या वो हिंदू रिचुअल से ही भगाया बिल्कुल, जाता है? एग्ज़ैक्टली वो। इस्लामिक रिचुअल से नहीं, नहीं, वो फिर नहीं, इस्लामिक रिचुअल इस्लामिक, से भी जाता है, अच्छा। लेकिन मोस्टली जो है वो फिर हिंदू रिचुअल से ही उसको उसका वो करते मतलब हैं। जो जिस मज़हब का जो होता जिस है मज़हब उसी का से आता है जाता है उसके वो। अकॉर्डिंग फिर उसके ही जाता है। बट ऑब्वियसली कि इस्लाम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है हुँ, और हमारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास सिर्फ़ ये चीज़ है कि हम हुँ, उन चीज़ों को अपनी चीज़ों से जो है रिमूव कर सकते हैं, हुँ, अपने रिचुअल से, अपनी आयात से। हुँ। उनके पास ऐसा नहीं है। तो ऑलराइट। मुस्लिम अच्छा, जीन्स तो है तो वो मुस्लिम तरीके से ही जाएगा हुँ। वापस, वो और कुछ नहीं मानेगा। वैसे मुझे लगता है कि हर एक के पास कोई ना कोई इस तरह का है जिसने रेलवे पे दुल्हन या दुल्हन, बारात हाँ। जन्नत की ज़रूर देखी है। हुँ। तो आपके भी कोई क्लाइंट वगैरह या फैमिली में किसी ने देखा है इस तरह का कुछ? अच्छा, मेरा ये है कि शादी मतलब जन्नत की ना हुँ। मेरी सिस्टर ने विटनेस की थी। अच्छा, तो अ ये देखने के बाद बुखार भी तो हो जाता है, बुखार तो उनको बहुत अच्छा, जो भी जब भी आपका जन्नत से वास्ता पड़ेगा, हुँ, ऐसी एंटिटी से वास्ता पड़ेगा, हुँ, आपको टेम्परेचर नहीं छोड़ेगा। हुँ, बिकॉज़ एक तो वो डर, खौफ, और ट्रू, आपका बॉडी टेम्परेचर हुँ, इतना हाई, सम टाइम आपको लाइक 104, 103, हुँ, इतना टेम्परेचर, जिन लोगों ने भी देखा है ना, उनको ये टेम्परेचर तो हुआ ही हुआ है ना, जिन हुँ, लोगों ने वाक़ई जेनुइनली देखा है। हुँ, जिन लोगों को शायद वहम वगैरह हुआ है, उनका तो कुछ नहीं, जिन्होंने हुँ, सच में देखा है। हुँ, जैसे मेरी सिस्टर जो थी, हमारा वो जो गाँव वाला तो घर है, उसमें अक्सर इस तरह के इंसिडेंट होते भी थे। हुँ, तो उन्होंने कहा बहुत अजीब-सा साउंड आ रहा था, जैसे कोई म्यूज़िक है, हुँ, बट वो आज तक उन्होंने सुना ही नहीं है उस टाइप का म्यूज़िक। जैसे हुँ, डफ और इस टाइप का कोई अजीब टाइप का हुँ, हुँ, साउंड हुँ, आता रहा है, आता रहा है। तो शी हैव नोटिस कि वो ना यार, पेटियाँ होती थी ना पुराने ज़माने में, वो सारी हुँ, चीज़ें हुँ, उनके अंदर, हुँ, हुँ। उसके नीचे से आवाज़ें आ रही थी, ठीक है? अब अच्छा। वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे, वो बार-बार उठ रही थी कि ये क्या, मतलब मैं देख रही हूँ हुँ, कहाँ से म्यूज़िक आ रहा है।
तो वो शी वेंट टू के वो उसने पूरा जो है एक्सप्लोर किया कि देखूं तो सही, म्यूजिक आ कहाँ से रहा है, हुँ, कुछ ये हुँ, हो कहाँ से रहा है। तो बड़ी खैर उसने कोशिश की, बिकॉज वो जो थे हमारे साथ वो मुस्लिम जीन्स थे, हुँ। तो वो मेरी नानी के टाइम से ही वो थे हमारे घर में। ओके, ओके। देन उन्होंने खुद जवाब दिया कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आवाज़ आई है प्रॉपर कि हमारे यहाँ शादी है, तो हम हुँ, शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ देर में ये जो फंक्शन है वो बंद हो जाएगा। तो उन्होंने ओके। वो प्रॉपर उनको जो है अपना मैसेज दिया था, उनको हुँ, जवाब दिया था थ्रू। जैसे होता है कि वो कहते हैं कि उस टाइम जब कोई इस तरह का आपका एंटिटी से सामना होता है ना, जैसे मेरा भी कई दफ़ा इनकाउंटर हो चुका है, हुँ, छोटे बच्चों की शेप में, हुँ, इंसानों की शेप में, मतलब अच्छे फॉर्म में जब भी मेरा हुआ है ना, तो उस टाइम आपको समझ नहीं आती, आप हुँ, ज़रा ज़ोन आउट हो जाते हो कि ये ड्रीम था, ये इल्यूजन था, ये ख्वाब था। कुछ देर के लिए तो नहीं समझ आती, हुँ, बाद में फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज़ हुँ, जो है ना ये वाक़ई आपके साथ हुई है, क्योंकि वो फीलिंग, वो वाइब्रेशन, वो हुँ, जैसे टेम्परेचर हो जाना, बहुत शदीद बीमार हो जाना। मतलब हुँ, मैं एक दफ़ा इस तरह हुआ था, मेरा जो है वो एक इनकाउंटर हुआ ऐसी जो है वो जिन के साथ, और उसके बाद आप सोचो मैं बिल्कुल सेहतमंद थी। हुँ, मतलब मैं अपने पैरों पे पूरा वीक मैं खड़े नहीं हो सकती थी। मतलब मैं मुझे 4 बंदे ना मुझे हुँ, उठाते थे, मैं आई एम हुँ, नॉट एबल टू गो फॉर अ वॉशरूम अलोन। मतलब ओहो! इतना इनका इम्पैक्ट आप पे होता है, इतना हुँ, ज़्यादा ये एनर्जीज़ आपको जो है वो सम टाइम इतना इम्पैक्ट कर जाती हैं। हुँ, फिर कुछ कुछ लोगों को तो बहुत इस तरह से डर के मारे हार्ट अटैक सडन, आपने कोई इस तरह की ऑब्वियसली एनर्जी हुँ, देख ली, हुँ, कोई डायन चुड़ैल से अल्लाह ना करे आपका कभी हुँ, सामना हो जाए, तो ये हुँ, ऐसी एंटिटीज़ हैं कि आपको, आप अगर जो है वो ब्रेव नहीं हो, इनफ हुँ, ब्रेव नहीं हो, तो आप उधर ही आप हार्ट अटैक से मरने के बड़े केसेस हुए हैं, ऐसा ही है। नौजवान। और कुछ लोग जो इल्यूजन्स में ही रहते हैं, जैसे आपके पास भी आते होंगे कुछ क्लाइंट्स आपके इस तरह के, जो कहते हैं कि मैंने ये कर लिया, मुझ पे हाँ। जादू हुआ हुआ है या मैंने इस तरह की चीज़ें तो ज़बरदस्ती आप वाले हाँ, लोग। देखो, अच्छा मैं भी आपको एक और बड़ी मज़ेदार सरप्राइज़िंग हुँ, बात बताती हूँ। लड़कियाँ और ख़वातीन ना बज़िद्द होती हैं कि उहुँ, किसी तरीके ये हमें जादू से कनेक्ट करे। अच्छा। नहीं, नहीं, आप दोबारा देखो, हुँ, हुँ, ऐसा हुँ, हुँ, होगा। हुँ, मैंने हुँ, कहा हुँ, नहीं, नहीं, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, हुँ, खुदा हुँ, के हुँ, लिए प्लीज़ जो है साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, हुँ, क्योंकि जब दिमागी मसले होते हैं, तो भी सेम ही चीज़ें होती हैं आपके साथ। हुँ, आपको लगेगा ट्रू, बॉडी में इवन पानी का इंटेक, हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी का इंटेक पूरा नहीं है, हुँ, माइंड इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपको हुँ, लगेगा कोई जिन मेरे इर्द-गिर्द हाँ, फिर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होंगी। हुँ, बॉडी में विटामिन्स अगर पूरे नहीं हैं, हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ विटामिन्स पूरे नहीं हैं, हुँ, 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 तो भी आपको इस तरह की इल्यूजन्स, इस तरह की चीज़ें, आपका माइंड फैब्रिकेटेड चीज़ें क्रिएट करेगा और हुँ, आपको लगेगा जिन-जिनात हैं। तो हुँ, प्लीज़ जो है वो साथ-साथ आपने जब भी कुछ इस तरह की चीज़ें जो हुँ, बच्चियाँ हैं, यंग वुमेन्स हैं, औरतें हैं, उनको इस तरह के मसले आ रहे हैं, तो वो पानी का इंटेक भी पूरा करें बॉडी में और हुँ, विटामिन्स का टेस्ट करवाएँ। ओके। 100% विटामिन्स का टेस्ट उनका ख़राब हुँ। आएगा। अच्छा वैसे जो लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है अक्सर कि हमारे पीछे कोई साया खड़ा हुआ है या हुँ। हमने किसी साये को देखा है, तो क्या साया साया टाइप भी कोई जिन होता है? देखिए, जिन ना, कुछ जिन होते हैं जो आपको अपीयरेंस नहीं देंगे। हुँ, बस वो सिर्फ़ आवाज़ के थ्रू आपको एहसास दिलाएँगे अपने होने का, कुछ ऐसे एंटिटीज़ हैं। तो मेबी वो साया अगर ख़ास तौर पे साये आपको तब होते हैं, अच्छा इनकी पावर्स डबल होती हैं रात के, हम कहते हैं ना दिन का टाइम, हुँ, जैसे ही सूरज ग़ुरूब होता है ना, फिर इनका टाइम शुरू हो जाता है। अच्छा। डे में हमारी पावर्स डबल होती हैं, हमारी एनर्जीज़, हमारा टाइम होता है। हुँ, मग़रिब के बाद वो कहते हैं ना, मग़रिब के बाद एक आधी लाइट भी घर पे जला के हुँ, रखो, हुँ। और बिल्कुल जो है अंधेरा वो नहीं करना चाहिए। अंधेरा बिल्कुल नहीं हुँ, करना चाहिए, बिकॉज़ डार्क का है, इनकी एनर्जीज़ उस ड्यूरेशन में डबल हो जाती हैं। अच्छा, हुँ, ख़ास तौर पे आपके ऑडियंस के लिए एक वो टिप भी दे देती हूँ, हमेशा मैं आती हूँ तो टिप भी दे के जाती हूँ। हुँ, जो जन्नात या जन्नात होते हैं ना, उनकी पावर लोहे के सामने ज़ीरो हो जाती हैं। अच्छा। आपने देखा कभी बैंक्स में चोरी नहीं होती, घर पे आप कभी क्या चोरी हो गई, हुँ, बैंक्स में कभी पैसे चोरी नहीं होते, वरना हुँ, जन्नात के लिए तो बड़ा ईज़ी है। हुँ, तो जन्नात की जो पावर है ना, आयरन, प्योर आयरन और लोहे के सामने। हुँ, तो अगर कोई किसी को शिकायत है कि हमें जन्नात तंग कर रहे हैं, छोटे हुँ, बच्चे या कुछ इस तरह, तो ये लोहे या आयरन की कोई चीज़, ताला हो गया, कुछ हो गया, वो अपने पास रख लेंगे, तो हुँ। वो फिर आपको तंग नहीं करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। समराना लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा हमेशा से ये मैसेज होता है कि प्लीज़
आपने ना तो इन एंटिटीज़ के साथ मज़ाक करना है और ना ही क्योंकि ये इनमें एक्चुअल में ज़्यादा एग्ज़िस्ट करती हैं, बिल्कुल, तो ये इसको मज़ाक में एक्चुअली कभी नहीं एग्ज़िस्ट लेना करती चाहिए। हैं, जो कि आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बताता है, जो कि आपको साइंस भी हुँ, बताती है कि इस तरह की एनर्जीज़ जो हैं, वो आपके इर्द-गिर्द हैं और आपसे ज़्यादा तादाद में हैं। तो जी। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो पंगे करने हैं, हुँ, बिल्कुल अवॉइड करें। कोई आवाज़ दे रहा है, कोई साया पीछे फ़ॉलो हुँ, कर रहा है, उसको अवॉइड करेंगे तो हुँ, आपकी एनर्जी देखेगा स्ट्रॉन्ग है। हुँ, बाकी हमारे पास इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, हुँ, जो आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की 2 आयात पढ़ लेते हैं रोज़ाना, हुँ, उसका ऑरा इतना प्रोटेक्टिव होता है। ये साइंस वालों ने भी साइंटिस्ट ने भी चेक किया हुआ है कि आपको कोई चीज़ टच भी नहीं हुँ। करेगी। तो आप ये कर लो, कोई जादू, जिन्नात कुछ आपके पास भी नहीं आएगा, इतने ऑलराइट, प्रोटेक्टिव आप हो ऐसा ही है जाओगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच समराना फॉर योर टाइम। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।